दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। अब आप भी आगे से हमसे अपनापन की उम्मीद मत रखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज सुधा अपनी ननन के घर 10 सालों के बाद पहुंचने वाली थी। वह बहुत छोटे गांव से थी। उसने बहुत ही मुश्किल बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बनाया। उसके बच्चों ने बाहर रहकर ही उस शिक्षा ग्रहण की थी, पर सुधा का रहन सहन गांव में रहने के कारण नहीं बदला था। जबकि उसकी ननद बहुत बड़े शहर बेंगलोर में रहती थी। उनका लाइफ स्टाइल भाभी से काफी अलग था, पर बेटा काबिल होने के कारण उसके बेटे अभिलाष को नौकरी के सिलसिले में बेंगलोर जाना था। उसकी कंपनी में ट्रेनिंग थी। उसके लिए कंपनी की ओर से होटल में रुकने की व्यवस्था थी। अभिलाष को लगा कि माँ मेरी ट्रेनिंग के दौरान बुआ के साथ रह लेगी। वैसे भी माँ कहीं नहीं घूमी है, बुआ के साथ बेंगलोर घूम लेगी और उनका मिलना भी हो जाएगा। उसकी ननद की अपने भाई से औपचारिक बातें ही होती थी। इस तरह सुधा अपने बेटे के साथ ट्रेन का सफर करके ननन के घर पहुंच गई। ननन ने अभी चाय पानी ही दिया था, तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज आती सुनाई दी। सुधा दीदी की बेटी रिंकी कह रही थी, मम्मी मामी अपने यहाँ क्यों आई हैं? वो शादी तो अभिलाष भैया के साथ होटल में भी रुक सकती थी, जहाँ अभिलाष भैया के लिए इंतजाम था। वे वहाँ क्यों नहीं रुकी? तब ननन बोली, हाँ हाँ फालतू में बिना वजह अपने यहाँ आ गई। तभी रिंकू भी बोला, हाँ हाँ मम्मी उनका फोन तो ही पापा ने रिसीव किया होगा। आपकी उनसे आने के बारे में बात नहीं हुई क्या? तब वह इतना सुनकर सोचने लगी, ये हमारी वही ननद रानी है जो हर साल मायके में आकर 15-15 दिन रहकर जाती थी। आज मेरा पहली बार मौका पड़ा तो इनके मन में ये सब है। इन लोगों को मेरा आना आखिर रहा है। कितना कुछ नहीं किया रानू दीदी के लिए और आज ये सब सोच रही है उनका रिंकू और रिंकी की डिलीवरी के बाद आकर आराम करना, मायके में ठस से रहना। और आज वह सब मायके में होती तो मैं उनके मन का कितना कुछ बना बना कर खिलाती थी। इनके लिए वह गांव में आना, नानी के यहाँ हर फरमाइश को पूरा करवाना, छुट्टी का मजा लेना कितना आसान था। पर आज मैं जब पहुंची तो ये रवैया, आज सासू माँ की एक एक बात याद आ रही थी कि बेटी को देते ही हैं, लेने की उम्मीद भी मत करना, पर इनका मेरे बच्चों को खुश देना दूर, ये तो हमसे प्रेम भी न करते हैं। मैंने तो हमेशा फर्ज निभाए हैं, पर सासू माँ ने अपनी बेटी कोई नसीहत नहीं दी। प्रेम और विश्वास से ही आपसी रिश्ता चलता है, पर वह समझ चुकी थी। इतना सुनते ही वह बैठक में बैठ गई। तभी नंदोई जी ने हॉल में आकर कहा, अरे भाभी आपको यहाँ कुछ चाहिए हो तो रानू को कह देना। जैसे तैसे रात का समय हुआ। खाना पीना के बाद सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी रानू दीदी ने नंदोई जी से कहा, सुनिए जी आपको एक बात बता दूं, कल मेरी किट्टी है। आप भाभी को उसी होटल में छोड़ आना जहाँ अभिलाष रुका है। मैं नहीं चाहती कि वह भाभी अकेली हमारे घर में रहे। तब बेटू रिंकू बोला, मम्मी मामी तो गांव की है, उन्हें शहरी तौर तरीके नहीं आते हैं, इसलिए किचन में मत जाने देना। पता चले उन्हें कुछ यूज करना न आए और नुकसान कर दे। तभी रिंकी भी बोली, हाँ भैया मामी खाना बनाए तो कहीं अधिक अच्छा खाना बनाने के चक्कर में अधिक तेल मसाले ना डाल दे। मुझे भी
कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना। पता चले मेरा डाइट प्लान की टाई फिश हो जाए। पता चले कि गांव जितना घी वाला ही आलू हलवा बना दे। सोडे की बात अलग थी, अब मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। माँ आप ही कल का खाना बनाने लगना। तभी रानू अपने पति से बोली, हाँ जी आप समझ गए ना, कल भाभी को आप खाने के बाद होटल छोड़ाना। बाकी मैं अपनी भाभी से बात कर लूंगी। अब तो इतना सुनने बाद सुधा को सहन नहीं पड़ रही थी। उन्होंने अपने बेटे को रात में सोने के समय फोन मिलाया और कहा, बेटा अभिलाष तेरी कल कितने बजे की ट्रेनिंग होगी? क्या मैं तेरे साथ उस होटल में रुक सकती हूँ? तब बेटा बोला, अरे माँ आप तो बेंगलुरु घूमने आई थी तो क्यों पूछ रही हैं? जब मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको फोन करूंगा। तब वह बोली, काश हम समझ पाते कि तेरी बुआ हमें अपना मानती ही न है। वह तो पापा के कारण हम इतना कर गए। यदि तेरे पापा आते तो समझते कि उनकी बहन कैसी है। उनको हमारा आना आखिर रहा है। वह नहीं चाहती कि मैं उनके घर रुकूं। माँ मेरे साथ रुकना असंभव है। या ठीक है बेटा, मेरी तू टिकट लौटने की करा दे। मैं अपने गाँव अपने आप से चली जाऊंगी, क्योंकि तुझे 7 दिन और लगेंगे। फिर अगले दिन वह खाना खाकर तैयार हो जाती हैं। तब ननन पूछती, भाभी आप कहीं जा रही हो क्या? उसके बाद वह अपनी ननन से कहती, दीदी आपको मेरा यह आना अच्छा न लगा। मैंने आप लोग की कल की बात सुनी और लगा कि मैं फालतू ही अपना समझकर आपके पास चली आई। मैंने कहाँ सोचा था कि मेरा आपसे मिलना भी हो जाएगा और यहाँ इतने बड़े बेंगलोर में घूमना ही हो जाएगा। पर हमें कहाँ पता था कि आप तो हमें अपना मानती ही नहीं है। मेरे प्रति अपनापन ही न है। आपको हमारी वजह से लूंगी, पर मेरे समझने ही मेरी गलती हो गई। आप दिल से बहुत छोटी रह गई। काश पहले वह तेरे भैया तुझे समझ पाते तो वह मुझे कभी न भेजते। आज समझ आ गया कि हम लोग गांव से हैं, पर बेटे को पेट काट काट कर बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लायक बना दिया है। वो भी हमें एक दिन घुमा ही देगा। मेरी शाम के लौटने की ट्रेन है। अब आप हमसे भी आगे की कोई उम्मीद मत रखना। जब तक सासू माँ थी तब तक अपने मायके में खूब अधिकार जताया और अब करने की बारी आई तो हम पराए हो गए। इतना ही कहना सुनकर रानू दीदी बोलने लगी, भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो हमारी किटी बड़ी होटल में थी तो आप वहाँ क्या करती? आपने कभी किटी खेली तो है नहीं, और तो और घर में अकेली बोर हो जाती। तब वह बोली, दीदी जहाँ अपनापन होता तो परायापन नहीं लगता। मैं हक से यहाँ रहती। आप भले ही अपनी किटीज में चली जाती, आप हमेशा मायके आती रही। आपने वहाँ जन्म लिया तो वह घर हमने पराया न लगने दिया। पर आज यहाँ आकर समझ आ गया है कि आप तो हमें अपना मानती ही नहीं है। अगर मैं कानों सुनती तो विश्वास ही नहीं होता। खैर अच्छा हुआ जो हुआ। अब हमें भी अपनी तरफ से पहल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आपके भाई को भी पता चले कि आपकी हमारे प्रति कैसी सोच है। तब रानू दीदी ने कहा, नहीं भाभी आप रुको, मैं आपको जाने न दूंगी। तब सुधा भाभी ने कहा, दीदी औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जो कहना था वो आप और आपके बच्चे के मुंह से काफी सुन सुखी हो। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई जीजा जी से कहने की मुझे अभिलाष के साथ होटल भेज देने की? मैं सब सुन चुकी हूँ, अब हमसे रुका ना जाएगा। दीदी माना कि आपके पास पैसा बहुत है, पर दिल बहुत छोटा है। देखना पैसा ही हर समय काम नहीं आता। एक दिन देखना आपको रिश्तों की भी कदर होगी। हमारे पास भी भगवान की दया से सब कुछ है।
हमारे बच्चों ने साथ दिया तो शहरी तौर तरीका आ जाएगा। इस तरह वह बेंगलोर घूमने की हिस्सा लिए ही गांव लौट गई और ननन ने कुछ नहीं किया। इस तरह कैसे मायके में हक जताने वाली ननन ने ही उसे पराया कर दिया।